और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की सीक्रेट रणनीति क्या है जिसके जरिए तेहरान में बमबारी की जा सकती है। असल में पैटर्न क्या है? टारगेट पर ईरान के एटमी अड्डे रहते हैं जिन पर स्ट्राइक की जाती है, जैसा बीते साल जून में हमने देखा भी। लेकिन इस बार ऐसा शायद ना हो, बल्कि आशंका यह है कि रडार पर ईरानी सुरक्षा बलों के ठिकाने हो। बासिस फोर्स पर बारूदी बारिश की जा सकती है, इसके आसार हैं। ट्रंप की चाल क्या है आपको समझाते हैं। न्यूक्लियर सेंटर को लेकर ईरानी एजेंसियां अलर्ट हैं। सुरक्षा बलों पर किया जा सकता है बड़ा हमला। प्रदर्शनकारियों पर हमले में शामिल ईरानी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकती है अमेरिकी फोर्सेस। खामनेई सरकार को चेतावनी देना चाहता है अमेरिका। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बंद करने का संदेश भी दिया जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों और भारी संख्या में बाहर निकलो, इमारतों पर कब्जा कर लो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अब उन फोर्सेस को निशाना बनाया जा सकता है, उन ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया जा सकता है जो कि प्रदर्शनकारियों के दमन की कोशिशें कर रही हैं। आने वाले वक्त में ईरान आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत लोग कहने लगे कहीं इराक वाला हश्र तो नहीं होगा ईरान का भी। देखिए, इराक वाला हर्ष ईरान में तो नहीं हो सकता। हाँ। इसकी संभावनाएं बिल्कुल ही नकारात्मक, मतलब कम की जा सकती है। जब ट्रंप का सवाल है, ट्रंप भी कैलकुलेटिव मूव कर रहे हैं। जून में इन्होंने देख लिया कि क्या हुआ। भले उन्होंने क्लेम किया कि हमने न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद कर दी है, लेकिन जहां तक प्रश्न उठता था ये कुछ नहीं कर पाए। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, टेरेन ऐसा है कि जहां पर उनकी बॉम्ब नहीं पहुंच सकते। तो उस वाली गलतियों को समझते हुए ईरान ने एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं, और न्यूक्लियर कहां रखा हुआ इनको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जून में मोसाद और CIA ने अपने लोकल एजेंट्स डेवलप किए थे, उसको IRGC ने आइडेंटिफाई करके उनको सबको एलिमिनेट कर दिया। अगर अमेरिका ये समझे कि मैं उनके बल से कुछ कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे, ये अगर उन्होंने कुछ अटैक किया तो इनके जितने भी मिडिल ईस्ट में इनके बेसेज हैं सारे धूल में मिल जाएंगे। ईरान कैपेबल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका एक ट्रेलर वो दिखा चुका है। इसीलिए ट्रंप बार बार क्लेम यही कर रहे हैं कि लोग, जनता रोड पर आए और खोमेनी को हटाए। जो 12 दिन की जंग के बाद कतर एयरबेस को टारगेट किया था ईरान ने, आप उसका जिक्र करें। ये सबका खत्म कर देंगे। प्लस इसलिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, जैसे भैया साहब बता रहे हैं, कि लोकल पॉपुलेशन सामने आए। लोकल पॉपुलेशन सामने आएगी और मजबूत तभी होगी जब उनको आर्मामेंट्स की सप्लाई मिले। और ये लोग उनको आर्मामेंट सप्लाई कर सकते हैं तो हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए। अदरवाइज खोमेनी सरकार के लिए प्रदर्शन कोई नई चीज नहीं है। इस बार यही हुआ कि छोटे छोटे शहरों में भी इन्होंने अपर मिडिल क्लास को सामने लेके आए। खोमेनी का सपोर्ट अभी भी है, अगर एक बॉम्ब गलती से अगर ईरान पर गिरा दिया तो सारे लोग खोमेनी के सपोर्ट में आ जाएंगे, और अमेरिका जो भी सोच रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका ट्रंप 1980 का भी सोच रहे होंगे, जब अमेरिका के होस्टेजेस को निकालने के लिए ईरान में जब अमेरिकी फौज गई थी, उसकी क्या हालत हुई थी। जिम कार्टर को उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लूज करना पड़ा था। तो इतना आसान नहीं है कि यानी आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ईरान से टकराना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। इसके फायदे और नुकसान की ही शायद चिंता इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। और देखिए, अमेरिकी खतरे के बीच ईरान ने एक्शन, मोसाद एजेंट्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, और सेफ हाउस में छिपे मोसाद एजेंट्स पर रेड। ईरानी सुरक्षा बलों के शिकंजे में मोसाद एजेंट्स, बड़े मिशन को अंजाम दे रहे थे मोसाद के एजेंट्स।